वेलकम बैक। मैं वड़ाई साहब आपकी तरफ आता हूं। कल जो अलीमा खान साहिबा ने जिस तरह से अपनी तहरीक इंसाफ, अपनी पार्टी कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो कहती है वो गैर सियासी है, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को ब्लेम किया, फिर आज बैरिस्टर गौहर का जवाब आया और वो कह रहे थे कि उन्हें बड़ा फख्र है अपने एमएनएस के ऊपर। ये जो चार्जशीट है, आप ये समझते हैं कि वाकई ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से है और ये ऐसा ही फितरी है कि जब आपके पास कोई रास्ता ना हो फिर आप एक दूसरे से भी लड़ेंगे, फिर आप रास्ता भी तलाश करने की कोशिश करेंगे, या आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ एज ए पार्टी इस वक्त उनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, क्या करना है, कोई वे फॉरवर्ड नहीं है? देखिए कौन सर, एक बात तो ये है कि वो इमरान खान की बहनें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ओहदा नहीं है उनके पास, और वो उनकी सियासी जदोजहद में उनका जो, अगर आप देखें दुरानिया, वो ये है जो उनकी कैद वाला है। और इससे पहले अगर आप बहुत पीछे चले जाएं, जब इमरान खान साहब की सियासत शुरू हो रही थी, तो तब जो खास तौर पे अदलिया बहाली वाली उसमें पकड़ दकड़ जब हुई, तो आपको नजर आएगा कि उनकी बहनों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, ये वो अपने भाई के लिए निकल रही हैं, ये वो। उसके बाद एक लंबा दुरानी है जिसमें वो अपने घर के कामों में मशगूल थी, लेकिन अब एक बहन की तड़प है। ये इसी तरह ही है जैसे नवाज शरीफ साहब अंदर थे तो कुलसूम नवाज निकली थी, और नवाज शरीफ साहब दोबारा अंदर हुए तो उनकी बेटी मरीम नवाज निकल रही थी। तो एक तो बात ये कि फितरी सा जज्बा है, और बिल्कुल होना भी चाहिए। और बहनें जो है वो ये नहीं देखती कि आगे पार्टी स्ट्रक्चर है या क्या है। दूसरी तरफ बात यह है कि मैं बैरिस्टर गौहर साहब और इन लोगों के साथ भी मैं समझता हूँ कि इनकी भी अपनी मजबूरियां हैं। यानी ये लोग पार्लियामान में मौजूद है, जो हमारे यहाँ इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है उसके अंदर जितनी गुंजाइश है वो उतना बोल लेते हैं। बाकी ये तो एक मानना चाहिए ना कि पार्टी के अंदर भी एक पूरे जो बाहर बैठे लोग हैं जो यहाँ पर हैं, उनके लिए तो इमरान खान एक कारोबार का नाम है। इमरान खान के नाम पे व्यूज बटोरो, ठीक। इमरान खान के नाम पे सनसनी फैलाओ, इमरान खान के नाम पे डॉलर कमाओ और बस ठीक है। लेकिन जो लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, देखें बैरिस्टर गौहर और इन जैसे लोगों के लिए इतना आसान नहीं है यहाँ पे। आप फील्ड में जाते हैं, कवर ठीक। करते हैं। सुहेल अफरीदी लाहौर आए थे, क्या क्या इंजाम हुए थे, क्या मामला हुए थे? जब आपको यहाँ पर सुहेल अफरीदी और उनके साथ जो गुजरा थे, उनको पंजाब असेंबली में धक्के पड़े थे, जो भी हालात हुए थे, ऐसे में ये बाहर निकलना भी, थोड़ी बहुत एफर्ट करना भी, जितनी वो कर सकते हैं बेचारे, और क्या करेंगे? मतलब मुझे समझ नहीं आती। मुराद सईद साहब हैं, बाकी अहबाब हैं, वो निकलते हैं, ट्वीट करते हैं, कहते हैं जी ये कर दो वो कर दो। भाई पार्टी के अंदर कोई तंजीम नीचे तक कहीं पहुंची नहीं। जो मेन लोग थे वो अंदर हैं, बाकी जो थे वो भाग गए। ये जो वकला हैं, ये 2-3 साल पहले आए थे, एमएनएस बन गए। ना इन बेचारों ने इस तरह से कोई सियासत ठीक। की, ना कि जितनी वो अपनी बिसात के मुताबिक कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ये जो लोग उनसे ये तोक़ुआत रखते हैं ना वो बाहर निकलें करें, वो खुद अंदर बैठे हुए हैं और उनको कह रहे हैं। आप मुझे बताएं, हमाद अजहर साहब, मुराद सईद साहब, मियां असम इकबाल, ये सब लोग वही थे ना जो बाहर होते हैं तो शायद बैरिस्टर गौहर और सुहेल अफरीदी और इन लोगों की आप लोग शक्ल भी ना पहचान पाते हैं अगर ये लोग सब बाहर होते। ये सब लोग कहाँ पे हैं भाई? अगर कहीं सख्ती बिल्कुल चल ठीक। रही है तो सिर्फ उनके लिए थोड़ी है, बैरिस्टर गौहर वगैरह तक भी हीट आ रही होगी। तो ये पार्टी बड़ी मुश्किल है। यहाँ पर इमरान खान के अलावा सब पे इल्जाम लग, मुझे तो उस दिन से डर लगता है जब इमरान खान पे भी इल्जाम लग जाएगा कि वो अंदर से इदारों के साथ मिला हुआ है, ये सारी गेम कर रहा है। ये पार्टी बड़ी मुश्किल है। यहाँ पर कदम कदम पे इल्जाम लगते हैं, अलीमा खान से लेके बैरिस्टर गौहर से लेके नीचे तक। तो ये जब मुश्किलात होती है ऐसे ही होता है। हर पार्टी जब टूट रही होती है, जब बुरे हालात होते हैं, तब इसी तरह ही होता है। बल्कि मैंने तो अच्छे हालातों में भी लोगों को लड़ते ही देखा है। तो ये अच्छे हालात में ये होता है कि आपकी जो खामियां होती हैं वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती। जब आपके बुरे हालात आते हैं तब आपकी छोटी सी खामी भी इतनी ज्यादा नुमाया हो जाती है। तरीके साहब के साथ भी वही हो रहा है। ठीक। इमरान खान जिस दिन बाहर आएंगे, एक सिलसिला चल निकलेगा, उनसे बातचीत हो सकेगी। इस वक्त इमरान खान से वाज़ेह हदायत की कोई बात समझ नहीं आती, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। ऐसे में जो हो रहा है ठीक हो रहा है, सिर्फ गनीमत जानना चाहिए, चार्जशीट नहीं बनानी चाहिए। पहले पार्टी इनकी मुश्किल से चल रही है। ठीक। जाहिर है जो जो अवेलेबल स्पेस है उसके अंदर जितना किया जा सकता है वो कर रहे हैं। काजी सही साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो अलीमा खान साहबा ने गुफ्तगू की है, आप समझते हैं इससे तहरीक इंसाफ को कोई फायदा हो रहा है या फर्दर पार्टी का जो मोराल है वो डाउन होगा? क्योंकि पार्टी मुश्किलात में तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक सियासी जमात के तौर के ऊपर पार्टी की लीडरशिप क्या करे? यही कर सकती है एहतजाज करे, अदालतों में जाए? कोई ऐसा रास्ता तो नहीं इख्तियार किया जा सकता ना जो गैर सियासी हो, वो उल्टा फिर गले पड़ जाएगा? देखिए, दो बातें मैं बताऊं। एक तो ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त जी। है कि ये जो मतलब है, ये डॉलर बटोरने की बात हो रही है, ये हो रही है। तो ये बाकी जो मुस्लिम लीग नून और पीटीआई पीपीआई है,
ये कोई खैरात करने आए हैं सियासत में? इसी सियासत से इन्होंने सही बात। अपनी बिजनेस एम्पायर्स खड़ी की। सियासत इनकी बुनियादी तौर पर जो मुबैना तौर पर नाजायज असासे हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ का एक जरिया है। मैंने तो कोई $50 $100 कमा लिया होगा, 3000 कमा लिया होगा, वो ये तो 1980 से मलाई उतार रहे हैं। और आज इन्होंने अपनी जाती दौलत को बचाने के लिए टोटल जो सिविलियन यानी उसे एलीट कह लें, जिस तरह इन्होंने कैपिचुलेट किया है, जिस तरह ये लेटे, इस तरह तो ज़ियाउल हक के सामने लोग नहीं लेटे थे। देखें, दूसरी बात जो मैं 81 से 85 से कवर कर रहा हूं, ज़ियाउल हक के कोड़े भी मुझे याद है। ठीक। जो इस हुकूमत के जरिए जबर हुआ है, ये तारीख में नहीं हुआ। मैं ऐसी बहुत सी बातें बता सकता हूं। ज़ियाउल हक के हम सब दुश्मन थे। जब उनके पास कोई ऐसी नाजेबा चीज पेश की गई किसी पॉलिटिकल लीडर की, तो वो आपे से बाहर हो गए। आज क्या हो रहा है? तो बात ये है, और अलीमा क्या करे? यानी अलीमा को आप हदायतनामा जारी कर रहे हैं। जरा हजूर अपना ये 2024 के इलेक्शन के लेकर जरा आईना तो देखें, शायद आप ही डर जाएं। तो मैं पीटीआई का कभी यानी सपोर्टर इसलिए नहीं रहा क्योंकि मैं इमरान खान के नजरियात से एग्री नहीं करता। और मैं, लेकिन बात यह है कि आप क्या, अलीमा खान ने मरवा दिया, अलीमा खान हमारी नॉमिनेशन पेपर खो के ले गई, हमारा बल्ला अलीमा खान ने खत्म कर दिया, हमारे जो है वो हमें जो है इलेक्शन नहीं लड़ने दिया किसी एक पे, और हम 35 पे इलेक्शन अलीमा खान ने कर दिया। I think this is a very systematic and well thought out propaganda tool to divert the attention towards the non-issues. The issue is that your damn democracy is dying right in front of you. जड़ी थोड़ी बहुत रह गई सी, वो फारे हो गई है। आज हमें पता है कि हमें कौन चलाता है, चैनलों को कौन चलाता है, हर जगह हमें सारा पता है। पर हम कबूल किए बैठे हैं, हम कोई लड़ाई नहीं कर रहे, हम फिर भी पाकिस्तान के साथ हैं। मगर बात यह है कि सारे का सारा ब्लेम हम सुल्तान सिकंदर मासूम, वेरी गुड, जो वो काकड़ जो था वो अपना गंदम स्कैंडल वाला, जो गंदम में से अपनी खिदमत के पैसे निकाल के ले गया, उसने कोई खराबी नहीं की, सब ठीक रहा। और ये बिल्कुल ये सब कुछ ऐसे ही था। सो बेसिकली आई डोंट थिंक कि यू हैव एनी हाई मॉरल ग्राउंड और पेडेस्टल जहां पे खड़े होकर आप ये बात करें। पहले कख नहीं है पीटीआई के, बिल्कुल ठीक, नजरिए से तही और खाली है, कोई तब्दीली नहीं कर सकेगी। मगर हजूर जो आपने किया है वो तो फिर तारीख में कोई अपने साथ की मिसाल ढूंढ के हमें दिखा दे। तो ये मामला है, फिलहाल ये ऐसे ही रहेगा। और मैं एक बात आपको बता दूं, जिस तरह आज आर्टिकल है, क्या नाम है उसका, इनकी अपोजिशन सिर्फ मैशत होगी। ये जो 29%, ये जिस तरीके से पावर्टी ऊपर जा रही है, और जिस तरह हमने कश्मीर में देखा, बगैर किसी पार्टी के लोगों ने 3 रुपए का यूनिट करवा लिया ना, तो उन्होंने एक बात साबित की कि तहरीक बन भी सकती है अगर बनाई जाए तो, और बनेगी। अगर ये इसी तरीके से अवाम के ऊपर अटैक करते रहेंगे, ये 2 नंबर बिजली के बिलों के जरिए, महंगाई के जरिए ये वारदातें करते रहेंगे, तो अवाम बहरहाल पीटीआई और नो पीटीआई ये आखिरी अखाड़ा वहीं लगेगा। और ये दुनिया में लगना शुरू हो गया है। और इस अखाड़े में पीटीआई कहीं नहीं होगी। और बाकी ये जो अलीमा खान पे हम जिम्मेदारियां डालते हैं, मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए खुद भी हम आईना देख लिया करें। ये मेरी अर्ज है जी। बिल्कुल ठीक है। आप कहते हैं कि इसको बुनियादी तौर पर डाइवर्ट किया जा रहा है। साकिब बशीर साहब, मुझे ये बताइए कि जो अलीमा खान साहबा कहती हैं कि पीटीआई के वुकला नहीं आते या बाकी सारा मामला है, मुझे ये बताइए कि आज बताया गया कि जैसे ही उन्होंने कल नाम शाम लिए तो आज जरा अटेंडेंस ज्यादा थी, पीटीआई की लीडरशिप की वुकला की प्रेजेंस ज्यादा थी। आप ये समझते हैं कि वाकई अडियाला के बाहर हो या अदालतों के अंदर हो, पीटीआई का जो वुकला विंग है या जो उनके वुकला आए एमएनएस बनकर, वो उस तरह से इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे जो उनकी बहनें जिस कंसर्न का इजहार कर रही हैं? नहीं, वैसे मैं एग्री नहीं करता। उसकी बहुत सारी वजूहात है। पिछले 2-2.5 साल से हम केसेस कवर कर रहे हैं, और अलीमा खानम साहिबा क्योंकि उनके भाई हैं इमरान खान साहब, तो उनके जज्बात हो सकते हैं, वगरना जो मैक्सिमम मतलब कुछ 2-4 वकील या 8-10 आप कह सकते हैं कुछ नाम कि उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं होगा, लेकिन हर वकील जो है यहाँ आईएसएफ जो है वो इस्लामाबाद रावलपिंडी में हम देखते हैं। आज की खबर है कि 17,000 लोग यहाँ पे एक एफआईआर में 26 नवंबर के केस में नामजद हैं, और उनमें कुछ नामालूम कुछ जो मालूम है। तो उसमें अदालत कह रही है जी आपने 500 का चलान दिया, बाकी किधर है, लोग पकड़ के लेके आए। तो कहने का मकसद ये है कि सुबह दोपहर शाम पिछले 2.5 साल से ये लोग जो है कवर कर रहे हैं हाई कोर्ट में या
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। तो मेरा ख्याल में जितनी कैपेसिटी उनकी है, वकील जो है वो अब देखें ना कि पीटीआई में इस वक्त अगर कोई पेड कोई वकील है प्रोफेशनली जो हैंडल कर रहा है मामला, जिसका पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं और दूसरा कोई वकील नहीं है। बाकी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट केसेस लड़ रहे हैं, लाहौर से लेकर पिंडी इस्लामाबाद तक। तो ये भी चीज एक जेहन में रखनी चाहिए, वकील केस ये फ्री में नहीं लड़ा करते। तो इस लिहाज से, और फिर जब केसेस हुए, अब देखें इस्लामाबाद में यहाँ पे 4 अक्टूबर को एक एहतजाज हुआ, फिर सितंबर 4 या कोई डेट थी, उसके बाद 24 नवंबर को जो बहुत बड़ा एहतजाज हुआ। ये 3 बड़े 2025 के एहतजाज थे 2024 के। तो तब से लेकर तकरीबन आज 16 माह हो गए हैं, ये कारकुनान पिंडी इस्लामाबाद की अदालतों में आते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही लड़ रहे हैं, उनकी जमानतें मुचल के हर चीज ये कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये उन्होंने जो वकीलों पर इतना बड़ा इल्जाम धरा, ये इतना भी नहीं है। बाकी एक चीज आप देखें ना, अलीमा खानम साहिबा या बाकियों को भी देखनी चाहिए, 26वीं तरमीम हुई, 27वीं तरमीम हुई, ट्रांसफर जजेस लाए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये सारा कुछ बंदोबस्त किस लिए था? ये पीटीआई के लिए। मतलब इसका मैक्सिमम जो हिस्सा है, एक तो ये कंट्रोल करने के लिए जो जुडिशियल सिस्टम है, या वहां पे अपना अथॉरिटी बढ़ाने के लिए कि एग्जीक्यूटिव को कोई ना छेड़े, इसमें एक बड़ा हिस्सा और बड़ा मकसद ये था कि पीटीआई को कंट्रोल करना है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब, मुझसे कोई पूछ रहा था कि कितने केस है जी इमरान खान साहब के कि वो अगर बेल हो जाए तो वो बाहर आ जाएंगे। मैंने उनको बताया कि एक तो ये तोशा खाना वाला केस है जो 2 माह पहले सजा हुई है, इसमें अभी केस लगा नहीं है, मैच्योर नहीं हुआ। दूसरा 190 मिलियन पाउंड केस है। लेकिन मैंने उनको कहा कि इस वक्त भी 2 इंक्वायरीज एफआईए ने कोई पेंडिंग रखी हुई है, वो किसी वक्त भी एफआईआर करके गिरफ्तारी डाल देंगे। इसी तरह निजाम जो है वो जिस वक्त चाहेगा उस वक्त इमरान खान साहब ने रिहा होना है। अब कोई रास्ता नहीं। अब ये कहें कि अदालतों से वो रिलीफ ले लेंगे या वकील बाहर निकलेंगे या वकील केस लगवा लेंगे, ये जो है वो मेरा ख्याल में पीटीआई के अंदर ये उनको समझ आ जानी चाहिए, वो खाम ख्याली है। रास्ता उधर से ही निकलना है जहां से बैरिस्टर को जो है निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ये खान साहब की पता है, और ये जब निकला नवाज शरीफ साहब के वहीं से निकला था, सबको पता होता है। वड़ाई साहब, मुझे ये बताइए कि रिहाई फोर्स का ऐलान सोहेल अफरीदी करते हैं, फिर वो उसको रिहाई अमन फोर्स का नाम दे देते हैं, फिर पता चलता है कि नहीं, जो पीटीआई की लीडरशिप है वो भी रेजिस्ट कर रही है, वो कह रही है कि शायद वो नोटिफाई ना करें। फिर चैम गोया हमारे कुछ दोस्त करना शुरू कर देते हैं, कोई इस्तीफा पीटीआई से आने वाला है। मुझे बताइए कि पीटीआई के अंदर जो इख्तलाफात है, जिस तरह अलीमा साहब का हमने पहले जिक्र किया, ये जो मुफाहमती और मज़ाहमती ग्रुप है, आप समझते हैं कि उनके इख्तलाफात भी एक प्रॉब्लम है पीटीआई का, और क्या इख्तलाफात वाकई एग्जिस्ट करते हैं जिसकी वजह से कोई मुश्तरका लाइन ऑफ एक्शन नजर नहीं आ रही? कोई बात कर रहा है, दूसरा कोई और बात कर रहा है। अच्छा उमर भाई, मैं तो ऑफ द रिकॉर्ड जब आप भी लोगों से मिलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मैं भी लीडरशिप से कोई पिछले कुछ दिनों में जिन जिन लोगों से मिला हूं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये पार्टी के अंदर सभी के खिलाफ है। यानी एक महफिल में जो जिसमें इनकी पूरी क़यादत थी, जो मैं बातें सुन रहा था, तो मुझे लगा कि अगर ये फलां के बारे में भी ये कह रहे हैं, फलां, यानी जो शक और जो किसी पे इल्जामात हैं उस महफिल में, तो अब वो चूंकि ऑफ द रिकॉर्ड है, उनके नाम नहीं लिए जा सकते, लेकिन वो मैं बता रहा हूँ कि टॉप की जो लीडरशिप है तहरीक इंसाफ के, उनके लोगों के बारे में बातें हो रही थी। और किसी कोई फलाना इस तरह से कंप्रोमाइज है, फलाना फलां के साथ मिला हुआ है, ये है वो। तो मैं सोच रहा था कि ऐसे में ये मिलकर कोई बड़ी तहरीक कैसे बर्पा कर सकते हैं। बहुत ही मुश्किल है जब आपके दिल में और उधर सारे मामला इस तरह से हों। दूसरी आपने जो रिहाई फोर्स की बात की, तो जो इनकी कोर कमेटी है उनकी राय तो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। और दूसरा वहां पर तो इस बात पे भी इजहार किया गया कि यार ये किस बुनियाद पे इन्होंने ये कर दिया ऐलान। दूसरी तरफ आप अगर आप ये देखें तो इमरान खान साहब ने जो मैंडेट दिया है वो तो दिया है अपोजिशन लीडर को, यानी अचकजई साहब को, कि आप इस हवाले से बात करेंगे। अगर आप कहीं पर बातचीत कर रहे हो और ऐसे में कोई एक सूबे के वजीर आला उठ के कह दे कि मैं रिहाई फोर्स बना रहा हूँ, तो फिर महमूद अचकजई साहब की और बाकी लोगों की अथॉरिटी कहाँ पर है? और फिर सुमान अकरम राजा और कोर कमेटी और बाकी लोग कहाँ पर, क्या इधर आलू छोले बेचने आए हैं? तो बात इतनी सी है कि बाद में पार्टी के अंदर भी ये बात आई कि भाई ये लोग, आपने ये ऐलान कर दिया। मैंने कई लीडरों से बाद में पूछा है, जो रहनुमा थे वो ये कहते थे वो अभी हमने बात करनी है, यानी वो बुनियादी तौर पे सोहेल अफरीदी के इस आइडिया से खुश नहीं थे। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं।